हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजीटी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4 ऑफ 10th क्लास एनसीईआरटी। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, सो द इक्वेशंस आर 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and 9x plus 2y plus 7. Alright, so basically हमें क्या करना है, हमें अपनी इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है with the help of elimination method and by the substitution method. So let's start this question. First of all, हम इन इक्वेशंस को लेवल करेंगे और प्रॉपरली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी इक्वेशंस की उस फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 9x इक्वल टू 2y, तो जो y टर्म है वो राइट हैंड में साइड में चली गई है, तो सबसे पहले हम इसे ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ से कह सकते हैं द फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। नाउ द सेकेंड वन इज 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। Alright, now सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम x या y के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, ये हमारी चॉइस है। तो अगर हम इन इक्वेशंस को देखें, मैं आपको भी टाइम देता हूं, आप देखिए अगर आप y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहेंगे तो आपको दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, क्योंकि आपको फिर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब y की जो वैल्यू है वो y के कोफिशिएंट की जो वैल्यू है सेम होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा ईजी है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 3 से, तब इसकी जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा इस कोफिशिएंट के। ऑलराइट, तो यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ऑलराइट, सो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, इट इज 3x minus 5y equal to 4, take it in a bracket and multiply it by 3। अगर आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपनी नोटबुक तो आपके टीचर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो और भी आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको एग्जाम में भी कैसे लिखना है। ओके, तो देखिए अब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दैट विल बिकम 9x माइनस 15y इक्वल टू 12 and mark it as a equation number 3. Alright, now subtract 3 from 2. Subtract 3 from 2. Alright, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 9x minus 2y equal to 7, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन है और इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इस इक्वेशन, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 15y इक्वल टू 12। नाउ चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म इन दिस इक्वेशन, so you can write it, this is minus, this is plus and this is minus। ऑलराइट, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास वैल्यू आती है 9x and 9x will get eliminated, which is the main point of this question of this method। अब ये 15y है, ये माइनस 2y है, तो ये प्लस पॉजिटिव 15y है, सो यू कैन राइट इट एज 13y। और इसको आप सॉल्व करेंगे देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, ये माइनस 12 है और ये प्लस 7, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज माइनस 5 अपॉन 13। ओके, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिख लीजिए, पुट
value of y in equation number 1. Alright, so equation number 1 is 3x minus 5y equal to 4. Okay, now अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए किस तरह से 3x minus 5 and it is minus 5 upon 13 here is equal to 4. तो अगर अब इसे आप सॉल्व करते हैं then you will get 3x minus 5 into minus 5 that is plus 25 upon 13 equal to 4. अब आप क्या करेंगे 25/13 को राइट हैंड साइड पे ले जाइए. यहाँ राइट हैंड साइड पे जब लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. देन यू कैन से 3x is equal to 4 minus 25 upon 13. ओके, नाउ इसका आप एलसीएम लीजिए. यू कैन से 3x 13 into 4 that is 52. You can say it is 52 minus 25 upon 13. Okay, now this will become 3x equal to 27 upon 13. Now अब आपको x की वैल्यू निकालनी, तो 3 को आप क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, क्योंकि x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यू कैन से x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13 into 3. ओके, इसको कैंसिल कीजिए देन दिस विल बिकम 9. सो यहाँ से आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13. आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, x की भी और y की भी. अब सेम चीज हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. वी कैन से पार्ट 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, जो भी इक्वेशंस हमारे पास होती हैं उनमें से हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो से जो हमारे पास इक्वेशन थी लाइक 3x minus 5y equal to 4, mark it equation number 1. Obviously it is equation 1. The second one is 9x minus 2y equal to 7, and this is our equation number 2. Okay, so from 1 you can say it is 3x minus 5y equal to 4. ओके, तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए आप कह सकते हैं it is equal to 4 plus 5y and x is equal to 4 plus 5y upon 3. Okay, and mark this equation as a 3. Now substitute value of x, in equation number 2. ओके, सो जैसे आप इसे पुट करेंगे तो पहले हम अपनी सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज 9x minus 2y equal to 7. Okay, so now 9 bracket open 4 plus 5y upon 3 bracket close minus 2y equal to 7. देखिए सबसे पहले आप क्या करें, देखेंगे क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं. अगर हो रहे हैं तो गुड है, नहीं होते तो हम इसको डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. बट लकीली यहाँ हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर देते हैं इसे. दिस इज 3. सो नाउ 3 को अगर आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 4 दैट इज 12 प्लस 3 into 5 दैट इज 15y माइनस ऑफ 2y इक्वल टू 7. सो 15 minus 2y will become 13y and 12 will go to the right hand side. So this is 15y minus 2y equal to 7 minus 12. So this will become 13y equal to
माइनस ऑफ 5. ओके, इसके बाद अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. पुट वैल्यू ऑफ y in equation number 3. So equation 3 is x equal to 4 plus 5y upon 3. अब आगे देखिए, यहां पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे. y की वैल्यू है -5/13. सो वी कैन से x इज इक्वल टू 4 plus 5 into -5 upon 13 upon 30. इस स्टेप को जरूर देखें ध्यान से, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है जहां पे बच्चे जर्नली मिस्टेक करते ही करते हैं. उनसे कैलकुलेशन करने में या सिंप्लीफिकेशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है. तो प्लीज आगे स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखें. देखिए 5 और 13 तो डिवाइड नहीं हो सकते, कैंसिल नहीं हो सकते. तो बेसिकली एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए. देखिए, अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ पे आपके लिए एक रफ पार्ट देखता हूँ, एक रफ पार्ट की हेल्प से आपको समझाना चाहता हूँ. तो देखिए, सॉरी, लेट मी करेक्ट दिस लाइन, दिस. तो ये जो बेसिकली है ये है 5 इंटू -5/13. ओके, अब देखिए 5 और 13 तो कैंसिल नहीं हो सकते, आप डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कीजिए. तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 25/13. और जो नीचे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 13 था उसको आपने एज इट इज ऐसे लिख देना. अब आगे देखिए, यहीं से मेन आप इसको करेंगे. 13 इंटू 4 दैट इज 52 माइनस 25 अपॉन 30 and again upon 30. Okay, now this will become 27. I'm sorry, ये 3 है, मैंने यहाँ 13 लिख दिया. I'm extremely sorry for that, so let me correct it first. This is 3. Okay, now देखिए, जब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे, this will become 52 minus 25, that is 27. Okay, so this will become 27 upon 13 upon 30. यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा. मोस्टली बच्चे जब इस तरह के फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं तो बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं. जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं होता वो समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है. मैंने फिर से वही गलती कर दी. दिस इज 3 और मैंने फिर से 13 लिख दिया. सो लेट मी करेक्ट इट अगेन माई सेल्फ. दिस इज 3. आई एम सॉरी वंस अगेन. तो मैं ये आपको बता रहा था कि जब भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, स्टेप पर आते हैं, तो उनसे कई बार ये स्टेप जो है सॉल्व नहीं होता. वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. तो आगे आने वाले टाइम में आप प्लीज यहाँ पर अपना आई बटन चेक करें यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे. मैं इस वीडियो के लिंक के साथ आपके लिए इसका कैलकुलेशन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल बना के आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा. तो तब तक के लिए अभी फिलहाल हम इसके ऊपर नोटिस करते हैं. अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे, देन यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. 27 अपॉन 13 into 3. Okay, and this will get cancelled. We will get 9 upon 13. तो अब हम ना लिख सकते हैं यहां से फाइनल आंसर. सो वी कैन से therefore solution of given equation is x equal to 9/13 and y is equal to -5/30. All right, thank you.